नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सभी लोग मिलकर श्रवण करेंगे ऋषि पंचमी व्रत की पावन कथा। ऋषि पंचमी का व्रत धारण करने से और इसकी कथा का श्रवण करने से व्यक्ति को समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है और वह इस जन्म में सारे सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त करता है। आइए श्रवण करते हैं ऋषि पंचमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, हे देवेश, मैंने आपके श्रीमुख से अनेकों व्रतों को श्रवण किया है। आज आप कृपा करके पापों को नष्ट करने वाला कोई उत्तम व्रत सुनाइए। राजा के इन वचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजेंद्र, अब मैं तुमको ऋषि पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूँ, जिसको धारण करने से स्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है। हे युधिष्ठिर, पूर्व समय में वृत्तासुर का वध करने के कारण इंद्र ने उस पाप को 4 स्थानों पर बांट दिया। पहला अग्नि की ज्वाला में, दूसरा नदियों के बरसाती जल में, तीसरा पर्वतों में और चौथा स्त्री के रज में। उस रजस्वला धर्म में जाने अनजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं, उनकी शुद्धि के लिए ऋषि पंचमी का व्रत करना सर्वोत्तम माना गया है। यह व्रत समान रूप से चारों वर्णों की स्त्रियों को करना चाहिए। इसी विषय में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ। सतयुग में विदर्भ नगरी में स्वयंजीत नामक राजा हुए। वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। उनके आचरण ऋषि के समान थे। उनके राज्य में समस्त वेदों का ज्ञाता, समस्त जीवों पर उपकार करने वाला सुमित्र नामक एक कृषक ब्राह्मण निवास करता था। उसकी स्त्री जयश्री पतिव्रता स्त्री थी। ब्राह्मण के अनेक नौकर चाकर भी थे। एक समय वर्षा काल में जब वह साध्वी खेती के कामों में लगी हुई थी, तब वह रजस्वला हो गई। हे राजन, उसे अपने रजस्वला होने का भान हो गया था, किंतु फिर भी वह घर गृहस्थी के कार्यों में ही लगी रही। कुछ समय बाद दोनों स्त्री पुरुष अपने आयु को भोग कर मृत्यु को प्राप्त हुए। जयश्री अपने ऋतु दोष के कारण कुतिया बनी और सुमित्र को रजस्वला स्त्री के संपर्क में रहने के कारण बैल की योनि प्राप्त हुई। क्योंकि ऋतु दोष के अतिरिक्त इन दोनों का कोई और अपराध नहीं था, इसी कारण दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण याद रहा। वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में रहकर अपने पुत्र के यहाँ पलने लगे। सुमित्र धर्मात्मा था और अतिथियों का पूर्ण सत्कार किया करता था। अपने पिता के श्राद्ध के दिन उसने अपने घर ब्राह्मण को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए। उसकी स्त्री किसी काम से बाहर गई हुई थी। तभी एक सर्प ने आकर रसोई के बर्तन में विष उड़ेल दिया। सुमित्र की मां कुतिया के रूप में बैठी हुई यह सब देख रही थी। अतः उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बर्तन को स्पर्श कर दिया। सुमित्र की पत्नी से कुतिया का यह कृत्य सहा नहीं गया और उसने एक जलती लकड़ी कुतिया को दे मारी। वह प्रतिदिन रसोई में जो जूठन आदि शेष रहती थी, उस कुतिया के सामने डाल दिया करती थी, किंतु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी नहीं दिया। तब रात्रि के समय भूख से व्याकुल होकर वह कुतिया अपने पूर्व पति के पास आकर बोली, हे नाथ, आज मैं भूख से मरी जा रही हूँ। वैसे तो रोज मेरी बहू मुझे खाने के लिए दे दिया करती थी, परंतु आज उसने कुछ नहीं दिया। मैंने सांप के विष वाले खीर के बर्तन को ब्रह्म हत्या के भय से छूकर भ्रष्ट कर दिया। इस कारण बहू ने मुझे बहुत मारा और खाने के लिए भी नहीं दिया। तब बैल ने कहा, हे भद्रे, तेरे ही पापों के कारण मैं भी इस योनि में आ पड़ा हूँ। बोझा ढोते ढोते मेरी कमर टूट गई है। आज मैं दिन भर खेत जोतता रहा। मेरे पुत्र ने आज मुझे भोजन नहीं दिया, ऊपर से खूब मारा भी है। मुझे कष्ट देकर श्राद्ध को व्यर्थ किया है। अपने माता पिता की इन बातों को उसके पुत्र सुमित्र ने सुन लिया। उसने उसी समय जाकर उनको भरपेट भोजन कराया और उनके दुख से दुखी होकर वन में जाकर उसने ऋषियों से पूछा, हे स्वामी, मेरे माता पिता किन कर्मों के कारण इस योनि को प्राप्त हुए हैं और किस प्रकार से उससे छुटकारा पा सकते हैं। सुमित्र के वचनों को सुनकर सर्वतपा नामक महर्षि दया करके बोले, पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने रजस्वला होते हुए भी घर गृहस्थी की समस्त वस्तुओं को स्पर्श किया और तुम्हारे पिता ने उनको स्पर्श किया। उसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्त हुए हैं। तुम उनकी मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी का व्रत धारण करो। श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, महर्षि सर्वतपा के इन वचनों को श्रवण करके सुमित्र अपने घर को लौट आया
और ऋषि पंचमी का दिन आने पर उसने अपनी स्त्री सहित उस व्रत को धारण किया और उस व्रत का पुण्य अपने माता पिता को दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और स्वर्ग को चले गए। जो स्त्री इस व्रत को धारण करती है वह समस्त सुखों को प्राप्त करती है। रजस्वला धर्म में होने वाले जाने अनजाने किसी भी प्रकार के पापों का प्रायश्चित करने के लिए यह व्रत करना अनिवार्य होता है। जो भी स्त्री अपने जीवन काल में इस व्रत को कर लेती है वह इस पाप से छुटकारा पा जाती है और इस जन्म में सारे सुखों को भोग कर मोक्ष को प्राप्त होती है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। कथा समाप्त होती है। दोस्तों फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय।